सेकेंड SST चैप्टर 15 आवर ब्यूटीफुल अर्थ। आवर अर्थ, लैंड सरफेस, वाटर सरफेस। व्हाट डू यू सी ऑन द अर्थ? राइट एनी 8 थिंग्स। क्या क्या दिखता है आपको पृथ्वी पर? कोई 8 चीज़ें लिखिए। द अर्थ इज़ आवर होम, वी लिव ऑन इट। पृथ्वी हमारा घर है, हम इस पर रहते हैं। इट इज़ आल्सो होम ऑफ ऑल एनिमल्स, ये सभी एनिमल्स का घर है। द अर्थ इज़ राउंड इन शेप, अर्थ शेप में राउंड है। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, अर्थ लैंड और वाटर से बनी हुई है। अबाउट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, लगभग 3/4 जो पार्ट है अर्थ का वो पानी से ढका हुआ है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, हमें पानी पीने के लिए भी चाहिए, पानी पीने के लिए भी आवश्यकता होती है। देयर इज़ एयर अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर एक एयर है। और ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, सभी लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत है सांस लेने के लिए। वी लिव ऑन लैंड, हम पृथ्वी पर रहते हैं। आवर हाउसेज आर बिल्ट हियर, हमारे घर यहाँ बने हुए हैं। वी ग्रो क्रॉप्स ऑन इट, व्हीकल्स मूव हियर, हम यहाँ फसल उगाते हैं और व्हीकल्स यहाँ मूव करते हैं। लैंड सरफेस, लैंड इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, लैंड सब जगह एक सी नहीं होती। लेट्स नो मोर अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सरफेस के बारे में और जानते हैं। प्लेन्स, ए फ्लैट एंड लो लेवल लैंड इज कॉल्ड प्लेन, एक फ्लैट और लो लेवल जो लैंड होती है, मतलब लेवल में होती है जो लैंड, वो प्लेन कहलाती है। मोस्ट ऑफ हाउस, इंडस्ट्रीज, रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स आर बिल्ट ऑन द प्लेन्स, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज, रोड और रेलवे ट्रैक्स प्लेन में ही बने हुए होते हैं। द फार्मर ग्रो फूड क्रॉप्स, फार्मर फूड क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल यहाँ पर उगाते हैं। माउंटेन्स, वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स, वेरी हाई हिल्स जो होती हैं वो माउंटेन कहलाती हैं। द माउंटेन हैव हाई पीक्स एंड स्टीप स्लोप्स, माउंटेन के हाई पीक्स होती हैं और स्टीप स्लोप्स होते हैं, मतलब नीचे ढलान। हाई माउंटेन रिमेन्स स्नो कवर्ड, जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन है वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। मैनी रिवर्स राइज फ्रॉम द माउंटेन, और माउंटेन से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। हिल्स एंड माउंटेन्स आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, हिल्स और माउंटेन जो है डेंस फॉरेस्ट, जंगल से ढके रहते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड रोड्स देयर, वहाँ पर रोड्स बनाना कठिन होता है। पीपल कट स्लोप्स एंड मेक स्मॉल फील्ड्स टू ग्रो सम क्रॉप्स, पीपल लोग स्लोप्स जो होते हैं उनमें ही उनको काटते हैं और जो ऊपर से ढलान एरिया होता है उसको काट कर वहाँ छोटे छोटे फील्ड बना देते हैं, वहाँ पर फसल, वेजिटेबल ये सब ग्रो करते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह। हिल्स, हिल्स आर कॉल्ड लैंड, आर हाई एरियाज ऑफ लैंड, जो ऊंचे ऊंचे एरिया हैं लैंड के वो हिल्स कहलाती हैं। द एयर इज़ कूलर ऑन हिल्स, हिल्स पर हवा ठंडी होती है। रोड्स आर नैरो एंड विंडिंग, जो रोड्स हैं वहाँ पर वो नैरो होती है, संकीर्ण होती हैं। टेरेस फार्मिंग इज़ डन ऑन हिल्स, हिल्स पर टेरेस फार्मिंग की जाती है। टेरेस फार्मिंग मतलब जो एक तरह से टेरेस होता है ना स्टेप वाइज, उनमें। ए फ्यू स्मॉल टाउन्स आर फाउंड ऑन हिल्स, और छोटे छोटे टाउन भी हिल्स पर पाए जाते हैं। वैली, ए लो लैंड एरिया विच लाइज बिटवीन टू हिल्स इज कॉल्ड वैली, एक लैंड एरिया जो कि पहाड़ियों के बीच में, दोनों तरफ पहाड़ी है, बीच में लो लैंड है, उससे नीचा है पहाड़ियों की अपेक्षा, तो वैली कहलाता है। द वैली इज़ ए फर्टाइल लैंड, वो एक उपजाऊ भूमि होती है, क्योंकि यहाँ की जो पानी होता है पहाड़ों का, इसका पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती हैं वो यहाँ पर आती हैं, और थोड़ा नीचा है तो वहाँ पर रुकती भी हैं, फिर वहाँ पर अपनी जो मिट्टी है जो पानी के साथ सिल्ट होती है वो छोड़ के जाती हैं, तो जिससे वो फर्टाइल होती है वो जगह। प्लेट्यू, ए फ्लैट लैंड विच राइजेज अबव द सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड ए प्लेट्यू, एक फ्लैट लैंड उसमें कोई एरिया थोड़ा सा ऊंचा है, मतलब कंपैरेटिवली, और काफ़ी एरिया, ये नहीं कि थोड़ा सा ऐसे पत्थर सा बन गया, थोड़ा कुछ एरिया जो कि फ्लैट लैंड में है लेकिन कंपैरेटिवली ऊंचा है, वो प्लेट्यू कहलाता है। प्लेट्यू हैव ए रॉकी सरफेस, इट इज़ नॉट फर्टाइल, रॉकी सरफेस होती है और ये फर्टाइल नहीं होता। डेजर्ट, ए डेजर्ट इज कवर्ड विद सैंड, देयर इज़ ए वेरी लिटिल वाटर एंड वेरी फ्यू प्लांट एंड एनिमल आर फाउंड इन डेजर्ट। डेजर्ट लैंड से ढका, सैंड से ढका हुआ, रेत से ढका हुआ एरिया होता है, बहुत कम पानी होता है, बहुत कम पौधे यहाँ होते हैं, बहुत कम एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं डेजर्ट में। आइलैंड, ए पार्ट ऑफ आइलैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइलैंड, ऐसा पार्ट जो कि चारों ओर पानी से ढका रहता है
वो आइलैंड कहलाता है। पानी से घिरा रहता है, मतलब एक रहने का जगह, एक कुछ एरिया, उसके चारों तरफ वाटर बॉडीज, तो वो आइलैंड कहलाता है। और जो 3 तरफ से कवर्ड रहता है वो पेनिसुला कहलाता है। फॉरेस्ट, द एरिया थिकली कवर्ड विथ ट्रीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट। जो एरिया घने पेड़ों से ढके रहते हैं वो फॉरेस्ट कहलाते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट। कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वी गेट वैल्यूएबल वुड्स एंड अदर थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट। हम जंगल से बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें, लकड़ी और बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। वाटर सरफेस, there are more water on the earth than land. There are more water on the earth. पृथ्वी पर लैंड की अपेक्षा वाटर ज़्यादा है। रेन मेन सोर्स है वाटर का। रेन वाटर फ्लोज डाउन एंड कलेक्ट्स टू फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम एंड रिवर। रेन वाटर बहता है और वही तालाब, झील, स्ट्रीम, धाराएं और नदियाँ बनाता है। कुछ तो माउंटेन से आती हैं नदियाँ, कुछ रेन वाटर से बनती हैं। रिवर, ए चैनल थ्रू विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज कंटिन्यूसली इज कॉल्ड ए रिवर। एक ऐसी जगह, एक ऐसा चैनल जहाँ पे बहुत सारा पानी कंटिन्यूसली बहता रहता है, वो रिवर कहलाता है। रिवर मतलब बहता हुआ पानी को ही कहते हैं, रिवर का पानी बहता है। ए रिवर हैज़ इट्स ओरिजिन इन द माउंटेन। माउंटेन से इसका ओरिजिन होता है। इट मोस्टली एंड्स अप इन द सी, और समुद्र में जाकर लास्ट होता है। जो बह के आ रही है ना, माउंटेन से बहती बहती समुद्र तक जाती है। और जो माउंटेन फेड रिवर है तो उनमें तो पानी रहता है वर्ष भर, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं कि बारिश आने पर उनमें पानी ज़्यादा हो जाता है, बाकी थोड़ा रहता है। वे रेन फेड रिवर कहलाती हैं। लेक, ए लो लेइंग एरिया फिल्ड विद वाटर विद लैंड ऑल अराउंड इट इज कॉल्ड लेक। एक लो लैंड एरिया, नीचा जमीनी एरिया जो कि पानी से भरा रहता है, वो बहता नहीं है, वो झील कहलाता है। वाटरफॉल, व्हेन ए स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ए रोकी एरिया। जब पानी की कोई धारा रोकी एरिया से बहती है, फॉल फ्रॉम द हाइट, ऊंचाई से गिरती है, तो वाटरफॉल बनाती है। सी क्या होता है? ए लार्ज वाटर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड सी। बहुत बड़ा पानी का जो बॉडी है, पानी है जो है बहुत ज़्यादा एरिया का, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया जिसमें पानी है, वो सी कहलाता है। सी वाटर इज सॉल्टी एंड इट इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ये पीने के लिए सेफ नहीं होता। ओशन, ए वेरी लार्ज बॉडी ऑफ साल्टी वाटर, और सी इज कॉल्ड ओशन। और भी बड़ी लार्ज बॉडी, सी से भी लार्ज, और जिसमें कि वो सी की ज़्यादा बड़ा सी ओशन कहलाता है। मोस्ट ऑफ द सी जॉइन द ओशन। ज़्यादातर सी ओशन को ज्वाइन करते हैं। अर्थ इज आवर होम, वी लिव ऑन इट। द अर्थ इज राउंड इन शेप। अबाउट 3/4 part of the earth is covered with water. Hills and mountains are covered with dense forest. A very large body of salty water is called an ocean. How much part of the earth is covered with water? 3/4. Flat and low level land is called valley. Shape of the earth is flat. पृथ्वी की शेप फ्लैट है, बताना है सही है गलत है। All living things need water to stay alive. सभी को जीवित रहने के लिए पानी चाहिए। ओशन इज ए स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर। ओशन एक छोटा सा पानी का एरिया है। व्हाट आर 3 थिंग्स दैट हैज़ द अर्थ? कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि पृथ्वी पर हैं? व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो वाटर एंड एयर ऑन द अर्थ? क्या होगा यदि पृथ्वी पर एयर वाटर ना हो? वाई प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल लैंड? प्लेन्स फर्टाइल क्यों होते हैं? इनको क्या क्या कहते हैं? फ्लैट एंड लो लेवल लैंड, ए लो लैंड एरिया विच लाइज बिटवीन 2 हिल्स, 2 पहाड़ियों के बीच में लो लैंड एरिया। ए लार्ज वाटर बॉडी ऑफ साल्टी वाटर, एक बड़ा साल्टी वाटर का एरिया। कलेक्ट द पिक्चर ऑफ सम लैंड एरियाज एंड वाटर रिसोर्सेज। कुछ लैंड एरिया और वाटर रिसोर्सेज की पिक्चर कलेक्ट कीजिए। पेस्ट देम इन द बॉक्स में पेस्ट कीजिए। गिव इन ब्लो एंड राइट देयर नेम्स, और उनके नाम भी लिखिए। चैप्टर इज कंप्लीटेड।